इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 12 एटम्स। इसके आगे टोटल 6 मेन टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन इन टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। फर्स्ट मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन, सेकंड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, 3 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, 4 बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 5 द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, 6 de Broglie's explanation of Bohr's second postulate of quantization। तो ये है हमारे 1 by 1 to 6 टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 12 एटम्स। तो इसके फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो एटम्स जो हैं ये हमें मैटर की फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ मैटर, इसके बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो है इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है वो शुरू होती है एटॉमिक मॉडल से, जिसमें थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आता है। वो फर्दर रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल की ओर जाता है, और ये चैप्टर जो है हमें समझाता है, एक्सप्लोर करवाता है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। It also delves into the concepts of atomic spectra and significance of Bohr's model in explaining the hydrogen spectrum। तो थॉमसन जो मॉडल जो है, अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल्स की बात करूँ तो थॉमसन जो मॉडल जो है ये इसमें एटम जो है एक स्फीयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज है विद एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स, जो लाइक अ प्लम इन पुडिंग। नेक्स्ट है रदरफोर्ड्स मॉडल। तो ये मॉडल जो है एक छोटा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है इसमें सेंटर में होता है विद इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड इट। और ये मॉडल जो है ऑल्सो हाईलाइटेड द कंसेप्ट ऑफ एटम बीइंग मोस्टली एम्प्टी स्पेस। बोहर्स मॉडल जो है वो क्वांटाइज एनर्जी लेवल जो है फॉर इलेक्ट्रॉन्स उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। ये एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को और स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस जो ऑब्जर्व की जाती है हाइड्रोजन में। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रलिटी। न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जो न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऑर्बिट करते हैं, ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। न्यूट्रलिटी की बात करें तो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या बताया गया है कि लाइन स्पेक्ट्रा होता है, मतलब एटम्स जो है एमिट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ से, जिससे एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। बोर्स मॉडल जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है बाय प्रपोजिंग द इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली एग्जिस्ट इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स विद डिफाइंड एनर्जी लेवल। तो ये चैप्टर जो है बहुत सारी सीरीज़ जो है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे कि लाइमन, बार्बर, पेचाइन, इसको जो है देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रीजन्स जो है क्या करता है, कवर करता है। और रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, द इम्पैक्ट पैरामीटर डिटरमाइन द स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो है वही सिर्फ जो है ऑक्यूपाई करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी लेवल को इन एन एटम। डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस जो है वो लिंक द वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझकर हम मैटर के बिहेवियर को समझ सकते हैं, हम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड को समझ सकते हैं। स्टडी जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा की वो हमें एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं इनटू द एनर्जी लेवल्स एंड द ट्रांजिशंस विद इन द एटम्स। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक फिनिश होता है।